बंटी और रिया बचपन के दोस्त थे, लेकिन बंटी के दिल में रिया के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि गहरा प्यार था। वो जब भी रिया के सामने जाता, उसकी जुबान साथ छोड़ देती। कई बार उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन इस डर से पीछे हट गया कि कहीं वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को हमेशा के लिए खो न दे। लेकिन जज्बात कब तक दबाए जा सकते थे? एक शाम ढलते सूरज के सामने बंटी ने कांपती आवाज में रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये सुनते ही रिया सन्न रह गई। उसने कभी बंटी को उस नजर से देखा ही नहीं था। वो बिना कुछ कहे आंसू छुपाती हुई वहां से भाग गई। बंटी का दिल टूट गया। उसे लगा उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उस रात रिया भी सो नहीं सकी। जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि बंटी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी हर खुशी और गम में वो साए की तरह साथ रहा। धीरे धीरे रिया के दिल की खामोशी भी प्यार में बदलने लगी। कुछ दिनों बाद जब रिया ने बंटी का हाथ थामकर हां कहा, तो बंटी को लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। विलेन की एंट्री और पहला टकराव। लेकिन इस प्रेम कहानी की राह आसान नहीं थी। रिया का भाई सूरज और बंटी पुराने दुश्मन थे। उनके बीच एक पुरानी व्यावसायिक रंजिश थी। बंटी ने ये बात अपनी सबसे करीबी राजदार ईशा को बताई। ईशा, जो खुद अतीत में एक अधूरा प्यार जी चुकी थी, ने दोनों का साथ देने का फैसला किया। एक दिन जब बंटी और रिया एक कैफे में बैठकर अपनी आगे की जिंदगी के सपने बुन रहे थे, तभी वहां सूरज आ धमका। रिया को बंटी के साथ देखकर सूरज का खून खौल उठा। उसने सरेआम बंटी का कॉलर पकड़ लिया। ईशा ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो गुस्से में अंधे हो चुके सूरज ने ईशा पर ही आरोप लगा दिया कि वो उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए बंटी का मोहरा बनी हुई है। सूरज जबरन रिया को घसीटते हुए घर ले गया। घर में बगावत और साजिश का जाल। घर पहुंचते ही सूरज ने अपनी सख्त मिजाज ताइमा को सब बता दिया। ताइमा रूढ़िवादी विचारों की थीं और बंटी को एक मामूली लड़का समझती थीं। उन्होंने साफ कह दिया, अगर उस लड़के से कोई भी रिश्ता रखा तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद समझो। रिया को कमरे में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन उसका प्यार अब और मजबूत हो चुका था। तनाव इतना बढ़ गया कि बंटी और रिया ने शहर छोड़कर भागने का फैसला किया। लेकिन सूरज को इसकी भनक लग गई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर बंटी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उसे सलाखों के पीछे भिजवा दिया। जब ईशा को यह पता चला, तो वो कानूनी कागजात और सबूत लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने सूरज को चेतावनी दी कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया, तो वो उसे मानहानि के केस में फंसा देगी। मजबूरन सूरज को बंटी को छोड़ना पड़ा, लेकिन इस घटना ने सूरज और ईशा के बीच नफरत की एक गहरी दीवार खड़ी कर दी। आकाश का खतरनाक खेल। इसी मोड़ पर कहानी में आकाश की एंट्री होती है। आकाश सूरज का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सूरज के साम्राज्य को हड़पना चाहता था। उसने देखा कि बंटी रिया का रिश्ता और सूरज ईशा की दुश्मनी उसके लिए एक सुनहरा मौका है। आकाश ने एक शातिर चाल चली। उसने खुद आगे बढ़कर बंटी और रिया की गुप्त शादी के लिए एक मंदिर और वकील का इंतजाम किया। उसने बंटी से कहा, मैं सूरज को पसंद नहीं करता, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद कर रहा हूं। लेकिन पर्दे के पीछे आकाश ने इस शादी के सारे जाली दस्तावेज ईशा के नाम से बनवाए और शादी की तस्वीरें इस तरह लीक की जिससे लगे कि ईशा ने ही जबरन ये शादी करवाई है। एक नया मोड़। जब सूरज के हाथ वे तस्वीरें और दस्तावेज लगे, तो उसका अपनी दोस्त ईशा पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। ताइमा ने ईशा को कोर्ट में खींचने की धमकी दी। सूरज अब बंटी के साथ साथ ईशा से भी बदला लेने की आग में जलने लगा। अब कहानी एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ी हुई है जहां बंटी और रिया शादी तो कर चुके हैं, लेकिन वे अनजान हैं कि उनकी इस खुशी के पीछे ईशा की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। क्या ईशा आकाश के इस जाल को बेनकाब कर पाएगी? क्या सूरज गुस्से की पट्टी हटाकर असली मास्टरमाइंड आकाश का चेहरा देख पाएगा?
आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की ये जंग और भी दिलचस्प होने वाली।